तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन। नाउन यानी संज्ञा के बारे में। संज्ञा का हम लोग डेफिनेशन जानेंगे, यानी उदाहरण जानेंगे। हिंदी में भी जानेंगे और इंग्लिश में भी जानेंगे। ठीक है। और नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर। नाउन। नाउन यानी संज्ञा। अब संज्ञा का परिभाषा जान लेते हैं, डेफिनेशन जान लेते हैं कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की पहचान क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। ठीक है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन हो गया, इंग्लिश उदाहरण हो गया। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पैलेस, थिंग, फीलिंग, एन एनिमल और एन आइडिया। इसका इसी तरह से दूसरा इंग्लिश डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग माने कुछ भी। अब जान लेते हैं। ऊपर दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि नाउन एक नामिंग वर्ड है। मतलब ये नाम से रिलेटिव, नाउन जो है वो नाम से रिलेटिव है। इसको मतलब किसी भी स्थान का नाम, चाहे किसी भी जगह का नाम, चाहे किसी जानवर का, या कोई मतलब वस्तु है उसका, उसके नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी वो नामनिंग वर्ड है। हम जो भी देखते हैं, जान लेते हैं, हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी के नाम को नाउन्स कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं। आप लोग इस बात को समझ गए कि हम जो देखते हैं अपने आंख से, जिसको देखते हैं, जिसको जानते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं या अनुभव करते हैं, वो सभी के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। ठीक है। ये चीज आप लोग को क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं नाउन के भेद। काइंड्स ऑफ द नाउन। नाउन के 5 भेद हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ये किसी, इसमें व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया किसी खास व्यक्ति का, मतलब किसी खास व्यक्ति का, किसी खास स्थान का, जानवर का, चाहे किसी खास वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब व्यक्तिवाचक का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। कॉमन नाउन, ये जाति वाचक संज्ञा है, यानी विशेष जाति। जैसे कि मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक, बॉय है, फादर है, मदर है, ये सब मतलब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसी प्रकार है तीसरा कलेक्टिव नाउन, ये समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? तो कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा है जैसे कि समूह,
यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है समूह। तो समूह में मान लीजिए एक आर्मी रहती है, स्कूल के सब स्टूडेंट रहते हैं, तो स्कूल को मानेंगे समूहवाचक। ऐसे आप समूह में जो भी चीज आता है उसे आप समझिएगा, उसके नाम को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मान लीजिए मटेरियल नाउन, अब नाउन से पता कीजिए। मटेरियल नाउन यानी ये पदार्थ निर्जीव जो भी चीज है, जैसे कि ऑयल है, वुड है। ऑयल मान लीजिए द्रव्यवाचक में हो जाएगा, ठीक है। वुड है, लकड़ी, वो भी निर्जीव है, मटेरियल है, उससे मतलब किसी वस्तु का निर्माण हो सकता है, उसे द्रव्यवाचक कहेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पांचवा हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसमें भाव हो, भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ऐसे नोट्स बनाकर आप लोग के लिए जानकारी देने का प्रयास करता रहूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को नाउन्स का उदाहरण यानी संज्ञा का उदाहरण और डेफिनेशन और नाउन के प्रकार यानी नाउन के भेद आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।